साई राम। भिक्षा मांगना कितना कठिन है, ये हम सोच भी नहीं सकते। बाबा भिक्षा पे जीवन निर्वाह करते थे। क्यों? क्योंकि वो एक आम इंसान बनकर जीना सिखाना चाहते थे हमें, कि एक आम इंसान को कैसे जीवन निर्वाह करना चाहिए इस धरती से जुड़कर। और दूसरा, शिरडी वासियों का भाग्य, कितने सौभाग्यशाली थे वो, कि बाबा खुद पार ब्रह्म होकर उनके द्वार पर भिक्षा मांगने आते थे, हाथ फैला देते थे उनके द्वार पर कि माई रोटी का टुकड़ा मिलेगा। और मिल जाने पर अपने हाथ में जो टरमेल रखते थे उसमें डालते थे छाछ, सब्जी, और जो झोली उनकी टंगी रहती थी कंधे पर उनमें वो रोटी और सूखी चीज डाल लेते थे। और बाबा किसी किसी घर में तो रोज जाते थे, रोज भिक्षा मांगते थे, और किसी किसी के घर में फेरी लगाकर वापिस आ जाते थे। ये तो भाग्य है ना अपना अपना, कि वो ब्रह्म किसके द्वार पे भिक्षा लेंगे आज। बाबा का भिक्षा लेना नहीं, लेकिन वो हमारा सौभाग्य भी था, और बाबा के द्वारा दी गई वो शिक्षा भी थी कि हर समय चाहे जिस भी हालत में रहो, हमें उस धरती से जुड़कर एक आम इंसान की तरह जीना चाहिए। हमारे लिए ये शिक्षा बहुत मायने रखती है कि बाबा हमें जो शिक्षा देते थे उन्हें हमें उनकी कथाओं में, उनकी लीलाओं में देखकर बड़े ध्यान से अपने जीवन में उतारना चाहिए। दूसरा, बाबा जब वो भिक्षा लेकर मस्जिद में जाते थे तो उसे एक कुंडी में डाल देते थे। वहां पर बिल्ली, कुत्ता सब आकर खाना खाते थे। बाबा ने कभी किसी को नहीं रोका। एक और, वहां पे एक माई रहती थी जो रोज मस्जिद में झाड़ू लगाती थी, गरीब थी बहुत, वो भी रोटी के 2-4 टुकड़े ले जाती। तो उसे क्यों मना करेंगे जब जानवरों तक भी मना नहीं करते थे बाबा। बाबा ने अन्न का दान सबसे बड़ा दान बताया है। और बाबा तो खुद कहते थे कि किसी भूखे को तुमने भोजन खिला दिया तो मानो मेरा पेट भर दिया। मैं बहुत खुश होता हूँ तुम्हारी इस बात से। जो भी तुम्हें भूखा मिले पहले उसे भोजन कराओ, मेरा भोग हो गया। यह सिखाना चाहते थे बाबा हमें, इसलिए भिक्षा मांगते थे। भिक्षा मांगने वाले का भला सम्मान कहाँ होता है, कौन करता है उसका सम्मान। शिरडी वासी भी बाबा का सम्मान नहीं करते थे, उनकी इज्जत नहीं करते थे। लेकिन बाबा उदार हृदय, गहन और गूढ़ थे। ऊपर से तो वो चंचल दिखाई देते थे, लेकिन अंदर से बहुत गूढ़ थे। उन्हें इस बात की कभी परवाह नहीं थी कि कौन क्या कहता है। वे तो आत्मस्थित थे, इसलिए वो भिक्षा मांगते थे मस्त होकर। कुछ सौभाग्यशाली लोग ऐसे थे शिरडी में जो बाबा की बहुत इज्जत करने लगे। बाबा की लीलाओं को देखकर, बाबा के करतब देखकर वो बहुत इज्जत करते थे, और बाबा को वो पार ब्रह्म के रूप में मानने लगे। बाबा तो दया कर रहे थे शिरडी वासियों पर। सौभाग्यशाली थे शिरडी वासी जिनके द्वार पर स्वयं पार ब्रह्म आकर हाथ फैला रहे थे। बाबा की दी हुई इस कहानी की शिक्षा को अपनाओ कि हर किसी का सम्मान करो, चाहे कोई कितना गरीब हो या अमीर हो। हमें एक नज़र से देखना चाहिए, बाबा हमें ये सिखाते हैं। इसके साथ हम एक बात और कह सकते हैं कि हमें हमेशा जमीन से जुड़े हुए रहना चाहिए। बाबा कितने भी पार ब्रह्म थे, लेकिन वो फिर भी भिक्षा मांगते थे। अगर हम भी सबका सम्मान करेंगे और हर किसी को एक नज़र से देखेंगे तो हमें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी और बाबा के दर्शन भी जरूर मिलेंगे। ओम साई राम।